नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस लो प्रेशर की जो मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में बना हुआ है, यानी कि इसके प्रभाव से मध्य रीजन में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश की गतिविधियों को इस रीजन में ज्यादा दिखाई दे रही हैं और आज भी हम देखेंगे कई रीजनों में भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बारिश धीरे धीरे थोड़ी सी कमजोर होती ही जाएगी क्योंकि ये जो लो प्रेशर है ये भी थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन अभी इसके प्रभाव से आज और कल बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में भारी दिखाई देंगी। यानी कि ये जो लो प्रेशर है धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक कई रीजनों में कल तक हमें बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो बारिश अभी कंटिन्यू जारी रहने वाली है मध्य रीजन में। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र से लेकर मध्य महाराष्ट्र, तो यहां आज भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यानी कि जो कोकण महाराष्ट्र का मुंबई, ठाणे, पालघर, यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। थोड़ा सा जो दक्षिणी रीजन है यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम दिखाई दे रही है, हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे नासिक, पुणे, यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और बाकी स्थानों पर भी बादल रहेंगे। कई स्थानों पर यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। लेकिन जो मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र है, यहां जो उत्तरी रीजन है यहां भारी बारिश की गतिविधियां आज भी देखी जाएंगी। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात का जो मध्य रीजन है और दक्षिणी रीजन है, पूर्वी गुजरात का मध्य और दक्षिणी रीजन में भारी बारिश की गतिविधियां आज भी हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अहमदाबाद से लेके बड़ोदरा और छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच तक भारी बारिश की गतिविधियां आज भी हमें दिखाई देंगे। और दक्षिणी गुजरात की बात करें तो यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। यानी कि बादलों का प्रभाव हमें यहां तक दिखाई देगा। कई रीजन यहां थोड़ी सी अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखेंगे। सौराष्ट्र एंड कच्छ में हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है मध्य प्रदेश का, यानी कि ये जो श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा तेज दिखाई देंगी। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरबनी, जबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा भीषण दिखाई देंगी। यहां बारिश का फ्लो ज्यादा रहेगा। अगर हम बात करें दतिया, भिंड, मुरैना और ग्वालियर की, तो यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बाकी स्थानों पर जो दक्षिणी रीजन है यहां पे भी बादल बनेंगे। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, यहां हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां ज्यादा तेज आज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, हल्की फुल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है यहां। लेकिन जो उत्तरी रीजन है, यानी कि सागर, सतना, पन्ना, रीवा, ये जो बॉर्डर का एरिया है, यानी कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है, यहां बारिश की गतिविधियां कुछ रीजनों में मध्यम से तेज दिखाई दे सकती है। और ये जो उत्तरी एरिया है, यानी कि सागर, सतना, पन्ना, यहां पे भी कुछ रीजनों में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे सकती हैं। जबलपुर से नीचे की जो बेल्ट है यहां हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी, रिमझिम हो सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज पूर्वी मध्य प्रदेश पर दिखाई नहीं देंगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश ज्यादा बारिश देखेगा। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए बादलों का फ्लो यहां बना हुआ है और वो बादलों का फ्लो यहां किस लिए बना हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर यहां एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। अरेबियन सी से जो मॉइस्चर है वो राजस्थान की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां से मॉइस्चर ऊपर की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां जो बादल बने हुए हैं यहां से भी मॉइस्चर थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा जो पश्चिमी राजस्थान है यहां कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां, चाहे वो जोधपुर, जालोर, सिरोही से लेकर बाड़मेर, तमाम इलाकों में यहां बादल बने थे और बारिश की गतिविधियां कई रीजनों में तेज देखी गई थी। और आज भी हमें यही उम्मीद दिखाई दे रही है कि बारिश की गतिविधियां कुछ इस रीजन में ज्यादा दिखाई देंगी। यहां से लेके यहां तक एक ट्रफ लाइन हल्की सी बनी हुई है और एक ट्रफ लाइन जो पाकिस्तान है यहां बनी हुई है। तो बारिश की गतिविधियां कुछ इस तरीके से और इस तरीके से दिखाई दे सकती हैं। तो जोधपुर, जालोर, सिरोही से लेके बाड़मेर और फलौदी से लेके बीकानेर तक कुछ स्थानों पर यहां हल्के फुल्के बादल बनेंगे। बारिश की गतिविधियां आज भी यहां हल्की फुल्की देखी जा सकती है। हो सकता है कि यहां ज्यादा तेज एक्टिविटीज ना देखी जाए, लेकिन बादलों का फ्लो यहां पे कई रीजनों में दिखाई दे सकता है। अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान में कुछ रीजनों में यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। मॉडल यहां बारिश की गतिविधियां नहीं दिखा रहा है बारिश का फ्लो, लेकिन यहां कई रीजनों में दिखाई दे सकता है। बादल यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गर्मी के चलते हुए कुछ रीजनों में यहां बादल बनेंगे और गरजने वाले बादल बनेंगे। बारिश की गतिविधियां पूर्वी राजस्थान पे कई रीजनों में देखी जा सकती है, यानी कि भरतपुर से लेकर दौसा, अलवर, जयपुर से लेकर हिंडौन, बयाना, करौली और
कोटा, सवाई माधोपुर, यहाँ तमाम इलाकों में, बूंदी, झालावाड़, यहाँ तमाम इलाकों में बादल बादल बनते हुए दिखाई देंगे और बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी। ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी राजस्थान में भी जैसा कि मैंने बताया आपको कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, यहाँ पे भी बादल बनेंगे और बारिश की गतिविधियां यहाँ तक थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो हम देखेंगे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहां तक बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश यहां बहुत ज्यादा तेज नहीं दिखाई देगी। यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि यहां बादलों का फ्लो जरूर पहुंच रहा है, लेकिन यहां थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में ठंडक है और ठंडक के चलते हुए यहां बादलों का फ्लो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे। हो सकता है कि किसी किसी स्थान पर जहां थोड़ी सी ज्यादा गर्मी हो वहां थोड़े से बादल बन जाएं और कुछ स्थानों पर स्पॉटेड रेन देखने को मिल जाए, यानी कि टुकड़ों में बारिश देखने को मिल सकती है। सभी स्थानों पर यहां बादल जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी स्थानों पर यहां बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी आज। और ये जो कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, ये जो बेल्ट है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। यहाँ थोड़ी सी लेट दिखाई देंगी, लेकिन जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, ये जो बेल्ट है यहाँ ज्यादा दिखाई देंगी। और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी सोनभद्र से लेकर मिर्जापुर, चंदौली, यहाँ पे भी कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, तमाम इलाकों में यहाँ आज भी भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें बिहार की, तो हम देखेंगे बिहार का भी कई रीजन बारिश की गतिविधियां तेज देखेगा। उत्तरी रीजन में ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, दक्षिणी रीजन में भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि बारिश की गतिविधियां दक्षिणी रीजन में दिखाई नहीं देंगी, दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ मध्यम दर्जे की दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, चाहे वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और जो पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, तमाम इलाकों में, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर, तमाम इलाकों में यहाँ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। यानी कि जो बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की और झारखंड की, तो यहाँ जो उत्तरी रीजन है यहाँ ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड पे जो दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ी सी कम बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि दक्षिणी रीजन में हल्की बारिश दिखाई देगी और उत्तरी रीजन में ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन दोनों ही जगह यानी कि पश्चिम बंगाल और झारखंड पे प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। कुछ स्थान यहाँ ड्राई रहेंगे, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ देखी नहीं जाएंगी। अगर हम साउथ की बात करें, तो साउथ में अब थोड़ी सी बारिश प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें तमिलनाडु में दिखाई दे रही है। कर्नाटका की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब का जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहाँ बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर ठीक ठाक दिखाई दे रही है हमें। मध्य रीजन तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी, यानी कि जलंधर, लुधियाना से लेके तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, यहां तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। और जो अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और अगर हम बात करें बाकी जो दक्षिणी रीजन है, राजस्थान का जो उत्तरी रीजन है और पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं और बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। हरियाणा का हाल देखें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम उत्तरी रीजन में दिखाई दे सकते हैं। दक्षिणी रीजन में बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां तेज देखी नहीं जाएंगी। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिल्ली पे भी देखी जाएंगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज हमें दिल्ली पे भी दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर अच्छी बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी भारत की बात करें, यहाँ मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी गतिविधियां यहाँ दिखाई नहीं देंगी। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।